तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग और क्विन यिंग दोनों ही फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म के लिए एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और अब वह दोनों उस लोटस प्लेटफॉर्म के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। पर क्विन यिंग अपने प्लान टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखते ही लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उसे फिनिक्स स्वॉर्ड में बदलकर क्विन यिंग पर काफी तेजी से अटैक करता है। और अब क्विन यिंग और लिन फैंग के अटैक के आपस में टकराने से उन दोनों के ही अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उन दोनों की पावर को देखकर आसपास खड़े सभी एल्डर्स बोलने लगते हैं, यह दोनों ही अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम पर है, पर इन दोनों के ही पास निर्वाणा रैलम से ज्यादा पावर्स मौजूद है। अब अपने टेस्ट को क्लियर करके बाकी सभी लोग भी माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं और अब वह सभी लोग एक जगह पर रुककर लिन फैंग और क्विन यिंग की फाइट को देखने लगते हैं। वहीं खड़ा लिन फैंग की पावर को देखकर बोल रहा होता है, मैंने जितना सोचा था लिन फैंग उससे सच में कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी उसके बगल में खड़ी लिली बोलती है, अभी तक तुमने लिन फैंग की पावर को देखा ही नहीं है। यहाँ पर बस कुछ गिने चुने लोग ही लिन फैंग का सामना कर सकते हैं, पर यहाँ पर प्रिंसेस क्विन यिंग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से यह अब तक लिन फैंग के सामने टिकी हुई है। तभी क्विन यिंग लिन फैंग से बोलती है, तुम सच में प्राइड ऑफ हेवन हो, तुम्हारे पास गॉड लेवल मार्शल सोल है और यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। लिन फैंग बोलता है, नहीं इसमें कुछ खास नहीं, वैसे तुम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तभी क्विन यिंग बोलती है, तो फिर ठीक है, अब हम दोनों यहाँ पर अपनी असली पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करेंगे, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लिन फैंग हाँ में जवाब देता है। तभी प्रिंसेस क्विन यिंग अपने नेदर फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिन फैंग को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेती है। अब उस फॉर्मेशन को देखते ही लिन फैंग बोलने लगता है, यह तो एक सी केज है और यह बिल्कुल मेरे फिनिक्स फर्नेस केज की तरह है। तभी क्विन यिंग उस केज के अंदर लिन फैंग के ऊपर कई सारे अटैक्स करती है, पर लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने फिनिक्स स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस केज को तोड़ने लगता है। तभी क्विन यिंग वहां पर लिन फैंग की स्वॉर्ड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखकर सिनर परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यह केज ब्रदर की सभी स्वॉर्ड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तभी लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उस केज को एक पुश देता है और अब वह अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी तेजी से अटैक करके उस केज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए क्विन यिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी क्विन यिंग अपने टाइम स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों को फ्रीज कर देती है। अब सभी लोग अपने सामने होती हुई चीजें देख तो पा रहे होते हैं, पर वह लोग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते हैं। वहीं पर लिन फैंग भी एक ही जगह पर अटक चुका होता है और यह देखकर सिनर परेशान हो जाती है। तभी क्विन यिंग अपने वेपन को बाहर निकालती है और काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब यह देखकर वहां खड़ा ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, इस अटैक से लिन फैंग नहीं बच पाएगा और मारा जाएगा। अब जैसे ही क्विन यिंग लिन फैंग के पास अटैक करने के लिए पहुंचती है, उसकी टाइम एंड स्पेस पावर टूट जाती है और लिन फैंग अपनी जगह से हिलने लगता है। पर तब तक क्विन यिंग उसके काफी पास पहुंच चुकी होती है और अब वह उस पर अटैक कर देती है, पर लिन फैंग की गोल्डन बॉडी उसे उस जगह पर बचा लेती है और क्विन यिंग पर अटैक करते हुए उसे लिन फैंग से दूर कर देती है। अब लिन फैंग अपने गोल्डन प्लांट का यूज करते हुए क्विन यिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही क्विन यिंग अपने सी शील्ड का यूज करती है। तभी लिन फैंग अपने मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए क्विन यिंग को वहां पर फंसा लेता है और अब इससे क्विन यिंग काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी क्विन यिंग की बॉडी के अंदर से एक जाइंट सोल बाहर निकलकर आती है और अब वह लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यह देखकर लिन फैंग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या अभी मेरे अटैक को किसी गॉड ने डिस्ट्रॉय किया?
पर वहाँ पर आसपास खड़े किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह लोग क्विन यिंग की तारीफ करने लगते हैं। तभी क्विन यिंग वहाँ पर बोलती है, लिन फेंग के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी मौजूद है और वह लिन फेंग के सोल अटैक्स का सामना नहीं कर सकती है, इसीलिए वह अपनी हार मानती है। यह देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलने लगते हैं, क्विन यिंग ने लिन फेंग के मेंटल अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आखिर वह हार क्यों मान रही है। वहीं खड़ा हाईलान भी यही बोल रहा होता है, जो सुनते ही मास्टर सिंह युआन बोलते हैं, तुमने ध्यान से नहीं देखा। क्विन यिंग ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सोल सी में मौजूद किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया, वरना वह लिन फेंग के अटैक से यहाँ पर नहीं बचती और लिन फेंग उसके सोल सी के अंदर घुस जाता। यह सुनकर हाईलान बोलता है, मैं मानता हूँ कि क्विन यिंग यहाँ पर फाइट में लिन फेंग से हार गई, पर आज यह भी साबित हो गया कि क्विन यिंग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी मौजूद है, जिससे फ्यूचर में उसके क्लैन के लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और तो और यहाँ पर लिन फेंग के साथ फाइट करके उसने लिन फेंग के फाइटिंग मेथड भी सीख लिए हैं, जिससे फ्यूचर में उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी मास्टर सिंह युआन बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्विन यिंग को लग रहा था कि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है, पर लिन फेंग ने उसका यह घमंड तोड़ दिया। दूसरी ओर खड़ी क्विन यिंग लिन फेंग की तारीफ कर रही होती है। तभी साओबाई बाहर निकलकर लिन फेंग के पास आती है और अब वह बोलती है, इस लड़की ने यहाँ पर सच में कोई बहुत बड़ा राज छिपा कर रख रखा है और अगर यह तुमसे लगातार यहाँ पर फाइट करती रहती तो तुम इसके सोल सी में घुसकर इसके राज के बारे में जान सकते थे, इसीलिए इसने यहाँ पर हार मान लिया। जरूर यहाँ पर इसके पास कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में यह किसी को भी बताना नहीं चाहती है, तो लिन फेंग यहाँ पर संभल कर रहना। और यह बोलते हुए वह वापस चली जाती है। अब क्विन यिंग चलते हुए जाकर दूसरे लोटस फ्लोर पर खड़ी हो जाती है और अब वह लोटस फ्लोर क्विन यिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, क्विन यिंग सच में एक जीनियस है जिसके पास होली लेवल की मार्शल सोल है। सेकंड लोटस प्लेटफॉर्म ने उसे यहाँ पर स्वीकार किया है। अब लिन फेंग उड़ते हुए जाकर फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है और तभी उस प्लेटफॉर्म के अंदर से काफी तेज गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और अब वह प्लेटफॉर्म लिन फेंग को स्वीकार कर लेता है, जो देखकर सिनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर खड़े एल्डर्स भी यह देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म इतनी आसानी से किसी को भी स्वीकार नहीं करता है। और अब वहां पर खड़ा एक एल्डर बोलने लगता है, आज से 30 साल पहले फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म ने लिन फेंग के फादर लिन साओटियान को स्वीकार किया था और 30 साल के बाद यहाँ पर लिन फेंग को। वहीं पर यह देखकर लिन फेंग के साथी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वह बोल रहे होते हैं कि अगर लिन फेंग को यहाँ पर एक सूटेबल कल्टीवेशन मिल जाए तो वह निर्वाणा रैलम पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।